नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रेम से उसके सवालों का जवाब पूछते हुए नजर आती है। लेकिन यहाँ पर प्रेम जो है ना वो चुप रहता है और तभी वहाँ पर दूध वाला आ जाता है तो प्रेम यहाँ पर बहाना बनाकर वहां से निकल लेता है। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो मन ही मन के अंदर कह रही होती है कि मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए प्रेम, और अगर तुम नहीं दोगे ना तो मैं प्रार्थना से पूछ लूंगी, लेकिन मैं अपने सवालों का जवाब लेकर ही रहूंगी। और वहीं हम दूसरी तरफ प्रेम को देखते हैं जहाँ पर वो प्रार्थना को फोन मिलाते हुए नजर आता है और उससे कहने लगता है कि प्रार्थना लिसन, अगर कोई तुझसे पूछे या फिर हम दोनों एक दूसरे से टकरा जाए तो तू मुझे नहीं जानती और मैं तुझे नहीं जानता। और कहने लगता है कि स्पेशली अगर तू मुझे कहीं पर देख लेना तो ऐसे रिएक्ट करना कि मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ, स्पेशली अनु मैम के सामने, और हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और फोन कट करने के बाद यहाँ पर प्रेम कहते हुए नजर आता है कि मेरा सच, मेरा पास जो है ना वो बाहर नहीं आना चाहिए और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वहीं हमें दूसरी तरफ बा को दिखाया जाता है जो कि अनुपमा को जल्दीबाजी में बुलाते हुए नजर आती है। तो अनुपमा यहाँ पर दौड़ दौड़ के आती है और कहने लगती है कि क्या हुआ बा, आपने मुझे ऐसे जल्दीबाजी में क्यों बुलाया, और पता है ना कि मैं कितना ज्यादा डर गई थी। तो तभी वहां पर बा कहने लगती है कि पिकनिक के बाद में तुझे बुलाती। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि पिकनिक, कौन सी पिकनिक, किसकी पिकनिक और कौन जा रहा है। तभी वहां पर बा कहने लगती है कि हम सब जा रहे हैं और राही लेकर जा रही है, और किंजू की भी फ्लाइट जो है ना वो कैंसिल हो गई है तो वो भी आ रही है। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि हम सब जा रहे हैं और तोशु और किंजल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तभी वहां पर बा कहने लगती है कि हाँ, उन दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा दूरी आ गई है और क्या पता ये पिकनिक जो है वो उन दोनों को नजदीक ला दे। तो अनुपमा भी कहने लगती है कि कान्हा जी करे कि ऐसा ही हो। और तभी बा कहने लगती है कि कितने दिनों बाद हम पिकनिक में जा रहे हैं। तो अनुपमा कहने लगती है कि पिकनिक शब्द सुनकर ही हमें बचपन की याद आ गई और जाना भी चाहिए वैसे। तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो प्रेम और राही को दिखाया जाता है जहाँ पर राही प्रेम से कहते हुए नजर आती है कि हम लोग जो है वो पिकनिक में जा रहे हैं और तोशु भाई और किंजल भाभी के एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए और परी और फैमिली की खुशी के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज वहां जाकर ऐसा कुछ मत कहना और ना ही कुछ करना। तो प्रेम कहने लगता है कि दीवाना हूँ, डफर नहीं। तो तभी वहां पर राही कहने लगती है कि कल जो तुम करने जा रहे थे तो वो क्या था। तो प्रेम कहने लगता है कि बेबसी, और जितना आप झूठ बोलेंगे उतना मैं सच उगलवाने के तरीके ढूंढता रहूंगा, और जब प्यार किया है तो एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और ये सब कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है ना वो सभी घर वालों को देखते हैं जो कि बस में बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुपमा मिसिंग होती है और अनुपमा जो है ना वो बाकी बचा खुचा घर का काम निपटा के आ रही होती है। और तभी वो भगवान जी से एक प्रार्थना करते हुए नजर आती है कि जैसे हम हंसी खुशी जा रहे हैं ना बस वैसे ही वापस भी आ जाए। और कहने लगती है कि इस पिकनिक में जो है ना वो मेरे 3 एजेंडा है, और सबसे पहले तो मुझे माही से बात करनी है, वो एकदम बावली हो चुकी है, और दूसरा मुझे जो है वो मेरी राही के मन के टटोलना है, और तीसरा जो है वो प्रेम के सच का पता लगाना है। और मेरी मदद कीजिएगा कान्हा कि मैं अपने सवालों का जवाब जो है वो लेकर ही लौटूं। और तभी हम देखते हैं कि सभी लोग बस में बैठकर जो है वो एंजॉय करते करते, मौज मस्ती करते करते जो है ना वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर प्रेम बाहर निकलकर उस फार्म हाउस को देखता है तो वहाँ पर गायत्री निवास लिखा हुआ होता है और उसे अपने बचपन की यादें आने लग जाती है। तो उसे देखकर वो देखता ही रहता है। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है ना वो प्रेम से पूछने लगती है कि क्या हुआ प्रेम, तुम क्या दिख रहे हो। तो वहीं पर अचानक से प्रेम कहने लगता है कि कुछ नहीं मैम, शायद मुझे याद आ रहा था कि मैं यहाँ दोस्तों के साथ पहले भी कभी आया हूँ। और ये सब कहने के बाद वो बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि सभी घर वाले जो है ना वो फार्म हाउस के अंदर एंटर करते हैं तो वो घर की तारीफें करते हुए नजर आते हैं। और वहीं पर परी की नजर जो है ना वो एक पेंटिंग में पड़ती है जहाँ पर प्रेम लिखा हुआ होता है और कहने लगती है कि अरे प्रेम, इसमें तो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, कहीं तुम्हारी पेंटिंग्स तो नहीं है ये। तो प्रेम जो है ना वो थोड़ा बहुत शॉक्ड हो जाता है। और तभी वहां पर अनुपमा की नजर जो है ना वो प्रेम के एक्सप्रेशन के ऊपर पड़ती है तो वो भी सोच में पड़ जाती है। और फिर वहां पर अंश जो है ना वो सभी लोगों को, घर वालों को बताते हुए नजर आता है कि जो इस फार्म हाउस का ऑनर है ना वो काफी बड़ा बिजनेसमैन है और इस बिजनेस के अलावा उसके काफी सारे बिजनेस भी हैं। और तभी यहाँ पर अंश कहते हुए नजर आता है कि यहाँ पर जो है ना वो कुक भी है और आप लोगों को जो खाना है वो आप लोग बता सकते हो। और आज के लिए जो है वो सभी लेडीजों की और साथ ही साथ यहाँ पर प्रेम की भी जो है वो छुट्टी है।
और तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि अगर खाना बनाने वाला यहाँ है तो इस बावर्ची को क्यों लेकर आए यहाँ पर। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं जो कि प्रेम का हाथ पकड़कर उसे आगे लेकर आती है और कहने लगती है कि बा, प्रेम भी हमारे परिवार का जो है ना वो हिस्सा है, हमारा अपना है, और आप ऐसा क्यों कहती हो। और तभी हमें दूसरी तरफ परी को दिखाया जाता है जो कि ईशानी को कहते हुए नजर आती है कि जब सब लोग जो है वो रूम पे चले जाएंगे ना तो हम मम्मी पापा के लिए सब चीजें प्लान कर लेंगे। और तभी हम देखते हैं कि फार्म हाउस का जो केयर टेकर होता है ना वो आ जाता है और सभी को जय श्री कृष्ण करते हुए नजर आता है। और तभी उसकी नजर जो है वो प्रेम के ऊपर पड़ती है तो वो प्रेम को थोड़ा पहचान जाता है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि तोशु पूछते हुए नजर आता है कि ये फार्म हाउस किसका है, तो वो बताते हुए नजर आता है कि कोठारी साहब का। तो तभी हम देखते हैं कि वो ना 1 मिनट कह के प्रेम के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि आपको शायद मैंने कहीं देखा है, और कहने लगता है कि मैं शायद आपको जानता हूँ। और तभी अचानक से प्रेम कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ और ना आप मुझे जानते हैं और ना मैं आपको जानता हूँ। और तभी वो केयर टेकर कहने लगता है कि मैं यहाँ 30 साल से काम कर रहा हूँ और आपका चेहरा जो है ना वो कोठारी, और वो बोलने ही वाला होता है कि अचानक से प्रेम उसकी बात को काट देता है और कहने लगता है कि हम लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा दूर से आए हैं, तो प्लीज आप चाय और स्नैक्स का इंतजाम कर देंगे। और तभी वहां से वो केयर टेकर जाने ही वाला होता है कि अनुपमा उसे कहने लगती है कि 1 मिनट, ये कोठारी साहब जो है ना वो कौन है। तो तभी वहां पर वो केयर टेकर कहने लगता है कि आपने कोठारी का नाम नहीं सुना, वो तो गुजरात के बहुत ही बड़े ज्वेलर्स हैं। तो अनुपमा कहने लगती है कि हाँ हाँ, वो तो बहुत ज्यादा मशहूर है और अहमदाबाद में तो उनकी कितनी ज्यादा ब्रांच है। और तभी वो बताते हैं कि पहले जो है वो कोठारी साहब अपने पत्नी और बच्चों के साथ जो है ना यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आते थे और बहुत ही ज्यादा खुशमिशाल परिवार था, लेकिन उनके परिवार को किसी की नजर लग गई और पत्नी के स्वर्गवास के बाद कोठारी साहब ने और उनके बच्चों ने यहाँ आना छोड़ दिया और अब उन्होंने इस बंगले को रेंट और पार्टी वगैरह के लिए चढ़ा दिया है, लेकिन उनके बच्चों का जो है वो कई सालों से पता नहीं चला। तभी वहां पर प्रेम जो है ना वो कहने लगता है कि अरे सर आप यहाँ बातों में लग गए, मैंने आपसे कहा ना कि हम लोगों को भूख लगी है, आप प्लीज स्नैक्स का इंतजाम कीजिए। और तभी हम देखते हैं कि केयर टेकर वहां से चला जाता है तो अनुपमा जो है ना वो प्रेम को देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर ये प्रेम जो है वो ऐसा एक्ट क्यों कर रहा है। और फिर यहाँ पर प्रेम जो है ना वो मनी मन के अंदर सोच रहा होता है कि अंश को भी यही बंगलो मिला था। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो तोशु और किंजल की आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें सरप्राइज देते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर किंजल और तोशु जो है वो काफी ज्यादा सरप्राइज होकर और काफी ज्यादा खुश नजर आते हैं और वहीं पर अनुपमा उन्हें शादी की सालगिरह की बधाई देते हुए नजर आती है। वहीं पर डॉली भी कहते हुए नजर आती है कि भगवान तुम दोनों की जोड़ी जो है ना वो हमेशा बनाए रखे। और फिर वहां पर तोशु कहते हुए नजर आता है कि तुम लोगों ने तो हमें बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। तो तभी वहां पर बच्चे कहते हुए नजर आते हैं कि हमने नहीं बल्कि राही ने दिया है और ये सब जो है ना वो राही का ही आइडिया था। और तभी वहां पर परी जो है ना वो उन दोनों को हक करते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि मैं आप लोगों को साथ में देखना चाहती हूँ और खुश भी देखना चाहती हूँ। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है ना वो उन दोनों की आरती करते हुए नजर आती है और दोनों को एक दूसरे को माला पहनाने के लिए कहती हुई नजर आती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि तोशु और किंजल जो है ना वो एक दूसरे को खुशी खुशी माला पहनाते हुए नजर आते हैं और सभी लोग यहाँ पर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। और वहीं हम बा को देखते हैं जो कि उसे पायल वगैरह गिफ्ट करते हुए नजर आती है और सभी के सभी जो है ना वो कुछ ना कुछ चीजें जो है वो दोनों को गिफ्ट करते हुए नजर आते हैं। तो किंजल जो है ना वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है और रोते रोते जो है वो सभी का धन्यवाद करते हुए नजर आती है। और साथ ही साथ यहाँ पर तोशु भी जो है ना वो इमोशनल होकर थोड़ा रोने लगता है। तभी यहाँ पर अनुपमा का लेक्चर शुरू हो जाता है और कहने लगती है कि पति पत्नी का रिश्ता जो है ना वो ऐसा है जो कभी भी एक जैसा नहीं होता और हमेशा जो है ना वो बदलता रहता है। पहले पति पत्नी और फिर माता पिता और फिर सास ससुर, फिर दादा दादी नाना नानी, ये सब चीजें जो है ना वो चलती ही रहती है। और इसी रिश्ते में जो है ना वो बस एक चीज है जो हमेशा एक जैसी रहती है और वो है इस रिश्ते को बचाने की और इस रिश्ते को निभाने की। और अगर साथ रहना है तो कोशिश करो कि ये रिश्ता जो है ना वो बोझ ना बने। तभी यहाँ पर माही जो है ना वो सोचने लगती है कि तोशु और किंजल भाभी की लव मैरिज हुई थी, फिर भी उनके रिश्ते में इतनी जल्दी कड़वापन आ गया, लेकिन मैं और प्रेम जो है ना वो ऐसा नहीं होने देंगे और हम जिंदगी भर जो है ना वो एक दूसरे से प्यार करेंगे। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि माही को पता लगने वाला है कि प्रेम उससे नहीं बल्कि राही से प्यार करता है और ये सच सामने आने के बाद यहाँ पर माही जो है ना वो हार्ट ब्रोकन हो जाती है और वो सुसाइड करने की सोचती है और वहीं फार्म हाउस में जो स्विमिंग पूल होता है ना वो उसमें ही डूबकर अपने सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन राही उसे जैसे तैसे कर बचा लेती है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आप लोगों को आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।